देखो ये क्वेश्चन है 1960 में खरीदा किसी चीज़ को, मतलब कि ये है कॉस्ट प्राइस, और 1862 में बेच दिया, मतलब कि ये सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो आप हमेशा कैलकुलेट करोगे कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए अपन का डिफरेंस निकाल लेंगे। 1862 में 1960 कितने हैं 98, 98 का जो लॉस है कैलकुलेट कितने पे होगा, कॉस्ट प्राइस है 1960, है ना। अब देखो 98/1960 गुणित 100, ये जाएगा 20 बार 20 पनस 100, 5% की हानि होगी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कुर्सी को 873 में बेचने पर कितने की हानि हुई, 10% की, है ना। तो क्रय मूल्य कितना है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है उसका, कॉस्ट प्राइस कितना होगा ना। देखो हानि 10%, 100 रुपये की कोई चीज़ थी मान लो, उसमें 10% की हानि हुई, तो 10 घटाए तो वो चीज़ कितने की बिकेगी, 90 की, है ना। तो ये 90%, 90 की बिकी, और यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 873 रुपये की बिकी है ना। तो 90% की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 873 रुपये। तो एक 10% की वैल्यू इसमें 9 का डिवाइड कर दिया, 9 9 9 81, 9 7 63, डिवाइड बाई 9, ठीक है। अब इसमें अपन ने 10 का गुणा कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा 100%। 100% क्या होता है अपना हमेशा कॉस्ट प्राइस, 100% की वैल्यू हो जाएगी 970 रुपये, आंसर कॉस्ट प्राइस हो जाएगा उसका 970 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी को 28 में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितने में बेचेगी, 5% लाभ। देखो जो पुराना क्वेश्चन किया था उसका थोड़ा ही वो है, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। 100 रुपये की चीज़ थी, 10% की हानि पर बेची, तो बिकी कितने की, 90 की। 90 की जो वैल्यू है 2880 में बेची वही, तो ये 2880, 90% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, 2880/90 गुणित 100, ऐसे निकालेंगे। 9×3 = 27, 9×2 = 18, ये हो गए 3200, 100%, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब देखो अब लाभ कमाना, उसको लाभ किस पे कमाएगा, कॉस्ट प्राइस पे कमाएगा ना। इस पर 5% लाभ कितना होगा, 3200 का 10% होगा 320, और देखो 10% होगा 320, तो इसमें 2 का भाग कर दो तो होगा 5% होगा 160, 3200 + 160 कितना होगा, 3360 रुपये, 3360 रुपये आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, कुछ है नहीं ज़्यादा करने को इसमें, ये आ गया 3360 आंसर, यहाँ पे 970 आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी को वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ देकर बेचा जाता है, मतलब कि पहले बेच रहे थे -10 पे, अब बेच रहे हैं +10 पे, तो विक्रेता को 75 अधिक मिलते, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, है ना। इसका डिफरेंस कितना आएगा, देखो 10 माइनस माइनस 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, पता होगा तो 10 + 10 कितना होगा, 20%, है ना, 20 होगा। तो 20% की वैल्यू कितनी है, 75 रुपये अधिक मिलते हैं उसको, इनका जो अंतर है ना, वो 75 रुपये हो जाएगा 20%। तो 100% की वैल्यू, मतलब कि कॉस्ट प्राइस हमेशा होता है 100%, तो इसमें 5 का गुणा कर दिया दोनों तरफ, 20 × 100, 55 25, 5 7 35, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं गलत चला गया, देखो 5% की हानि पे बेचा 10%, ना -5 पे बेच रहे थे, अब उसको +10 पे बेच रहे हैं, मैंने यहाँ पे 10 ले लिया था ना। ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15%, 15% की वैल्यू हो जाएगी 75, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 15/75, 100% की वैल्यू मतलब कि अपने को निकालना था कॉस्ट प्राइस, 100% की वैल्यू हो जाएगी 500 रुपये। ओके, आसान। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का, इसी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, क्या होती है शॉर्ट ट्रिक, 2 घोड़े खरीदे, प्रत्येक को इस 32,500 में बेचा, मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है दोनों का सेम था, ठीक है।
एक घोड़े को 15% लाभ पर तथा दूसरे पर 15 उत्ते की हानि हुई तो कुल सौदे पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो इस केस में हमेशा हानि होती है जब दोनों सेलिंग प्राइस बराबर हो, मतलब कि दोनों चीज़ों को बराबर रेट पर बेचे और परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू परसेंटेज लॉस हो, मतलब कि यहाँ पे 15% उसको प्रॉफिट हुआ तो यहाँ 15% लॉस भी हुआ। तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर बाई 100। ठीक है, एक्स क्या लेंगे, ये वैल्यू 15 प्रॉफिट या लॉस वाली, तो 15 का स्क्वायर बटे 100 है ना। तो क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर तो 225 बटे 100, तो ये निकल आएगा 2.25% हानि, है ना। इस क्वेश्चन में कभी भी लाभ नहीं होता है, हमेशा हानि होती है, ध्यान रखना। पिछले साल भी एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है सेम पैटर्न पे, परसेंटेज की वैल्यू शायद उसमें कुछ और थी, 25 थी शायद, हाँ 25% प्रॉफिट लॉस था, तो उसका आंसर आता 625। कैसे, 25 हम 625 बटे 100, तो 6.25। इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए ना। मैंने एक क्वेश्चन बताई थी कि इसको याद रखना, 100 का मार्कअप कर दिया उसने 120, क्योंकि 20% का मार्कअप किया है, तो 100 का मार्कअप कर दिया 120 पे। अब इस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है वो, 10% की छूट दे रहा है, तो -10% कर देंगे। -10 मतलब -12, तो ये हो जाएगा 108। तो यहाँ पे ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस और ये हो गया मार्केट प्राइस। अब जो है 100 पे 108 मतलब कि 8% का उसको प्रॉफिट हुआ। ये इक्वेशन ध्यान रखना, बहुत काम में आती है। कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस, है ना। कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट या लॉस लेके निकलता है एसपी। कॉस्ट प्राइस पे करते हैं अपन मार्कअप, मतलब कि उस चीज़ को बढ़ाएंगे तो वो होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पर देते हैं हमेशा डिस्काउंट। ठीक है, ध्यान रखना।